अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे हक सच का साथ देना और हक की आवाज़ बुलंद करना एक जुर्म बन गया है हमारे प्यारे मुल्क में। कौन हैं ये लोग जो ये काम कर रहे हैं? हक सच को कब तक दबाएंगे? इनको शायद ये बात मालूम नहीं कि हक को दबाओगे तो वो बढ़ता जाएगा और हक वाकई ही गालिब आएगा और बातिल मिट जाएगा। ये अल्लाह का कानून है और तारीख़ भरी पड़ी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या बनेगा हमारे प्यारे मुल्क का? ये क्या कुछ हो रहा है? एक वाहिद इस्लामी ताकत होते हुए, एटमी ताकत होते हुए ये हाल है। क्या करें हम? खुशी मनाएं या गम करें? जिस दिन हमारा मुल्क एक वाहिद इस्लामी एटमी ताकत बना था, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और अल्लाह ताला ने इस अर्ज़ पाक को एक वाहिद इस्लामी एटमी ताकत बनाया। आज जो है हम आपसे इसी मौजू पर बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया हम पर। गद्दारों में घिरे हुए थे और अभी भी गद्दारों में ही घिरे हुए हैं, तब भी अल्लाह ताला ने इस अर्ज़ पाक को एक वाहिद इस्लामी एटमी ताकत बनाया दुनिया में। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इस अर्ज़ पाक की हिफाजत फरमा, और अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमा रहे हैं। तमाम तदबीरें जो हैं वो दुश्मनों की ख़त्म होती जा रही हैं, रायगा होती जा रही हैं, क्योंकि दुश्मन ये नहीं समझते कि जो तदबीर अल्लाह चलता है वो सबसे बढ़कर और सबसे अच्छी तदबीर होती है। इन ज़ालिमों ने इस अर्ज़ पाक को किस हाल पर पहुंचा दिया है? कौन है इनसे पूछेगा? इनसे सिर्फ अल्लाह ताला पूछेगा और बरोज़े क़यामत ये जवाबदेह होंगे। एक बात भी आप सबको मालूम है कि जितना बड़ा ओहदा दुनिया में मिलता है उसके बारे में बरोज़े क़यामत वैसे ही पूछगछ होगी कि ये ओहदा दिया गया और इसको तुमने कैसे इस्तेमाल किया। अगर इंसान ये बात सोच ले तो फिर शायद संभल जाए और ऐसे जो है गलत काम मत करे, हक़ को मत दबाए। लेकिन हमारे मुल्क का एक ये अलमिया है कि हक सच की बात को दबाते रहो और झूठ को ऊपर लेकर आते जाओ, झूठ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करो। ये वही मामलात हैं जिसके बारे में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुर्बे क़यामत से पहले ये चीज़ें होंगी और ये वही निशानियां हैं। झूठ को सच और सच को झूठ बयान किया जाएगा और झूठ को ऐसे बयान किया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं हमारे अर्ज़ पाक में, हमारे पाकिस्तान में, दुनिया की बात क्या करें, कि ये झूठ को बड़े बेहतरीन अंदाज से सच बयान करते हैं। तो ये अलमिया है इस अर्ज़ पाक का। और यौम तकबीर भी आया और हमने क्या इस बारे में सोचा होगा? यौम तकबीर पर हम क्या करेंगे? हम खुशी मनाएंगे या गम करेंगे? हमें खुशी मनानी चाहिए, हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों पर करम फरमाया। इस वक्त जो है गद्दारों में घिरे हुए हैं और गद्दार जो हैं बिल्कुल अपने अंजाम की तरफ जाएंगे, उनका भी सफाया होगा और ये अर्ज़ पाक ऐसे ज़ालिमों से बचेगी और अल्लाह का जो है वो फ़ैसला होकर रहेगा। हम आप सबको यौम तकबीर मुबारक कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस अर्ज़ पाक की हिफाजत फरमा ले। हम कमज़ोर हैं, इस वक्त जितने भी ज़ालिम हैं वो ताकतवर हैं और वो फ़िरौन बने हुए हैं। वो समझते हैं कि वो खुदा हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इस तमाम कायनात का सिर्फ़ एक ही खालिक है और वो है अल्लाह। और बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला ख़ुद इनसे पूछेंगे, कहाँ पर गए तुम लोग? तमाम बादशाहों का बादशाह सिर्फ़ वो है, सिर्फ़ वो वाहिद अल्लाह ताला है जो तमाम बादशाहों का बादशाह है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। ऐ ज़ालिमों, ये बात अपने ज़हन में डाल लो कि बरोज़े क़यामत किस मुँह से अल्लाह के हज़ूर हाज़िर हो गए। क्या जवाब दोगे कि तुमने दुनिया में कौन से अपने मकासद हासिल किए और हक़ को दबाया, बातिल को जो है बढ़ावा दिया तुमने। ये हमारा आज का पैगाम है आपके लिए। अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक पर रहम फरमाए और हमारा जो है ये प्यारा मुल्क ता क़यामत आबाद रहे। आमीन। अपना और सबका ख्याल रखिएगा।
نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اردو ٹی وی 22 کو بے حد پسند کیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کو بتائیے گا. شکریہ.